हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के ये शानदार सवाल हम लोग कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो नॉर्मल से लेकर हार्ड लेवल तक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से आपका ये आज का पेपर होने वाला है। आप यकीन मानिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है कि राजस्थान प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्दावली एवं उसके स्रोत का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर जो होगा, देखो मरुकांतार किसमें कहा गया, रामायण में कहा गया। मरुदेश जो है ये महाभारत में कहा गया है। राज प्रदेश जो है मौर्यकालीन दस्तावेज में, बिल्कुल ये गलत बात है दोस्तों। और राजपूताना अंग्रेजी शासनकाल दस्तावेजों में कहा गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ये स्रोत जो है ना बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ऐसा हमने स्रोत पढ़ा भी नहीं है। अगला सवाल है, महाजनपद कालीन राजस्थान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए, मत्स्य जनपद उत्तर पूर्वी राजस्थान था, जैसा कि आप सभी को पता है भरतपुर है ना। जयपुर तक का भी क्षेत्र इसमें आया करता था, दौसा भी है। ठीक है, शूरसेन जनपद की बात करें, पूर्वी राजस्थान जैसे अलवर वगैरह है। ठीक है, ये क्षेत्र इसमें आया करता था, अलवर है, धौलपुर है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, और मालो जनपद की बात करें तो टोंक क्षेत्र, जो कि यहाँ पर हमें जो मिले हैं अवशेष भी मिले हैं मालो जनपद के, तो सारे के सारे सही है, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिलों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। सबसे बड़े जिला, सबसे बड़ा तो आपका जैसलमेर होगा, उसके बाद आपका है जो बीकानेर आएगा, जैसलमेर बीकानेर, फिर है जो आपका बाड़मेर आएगा, फिर है जो जोधपुर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जो आप सभी का राइट आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल है। अगला सवाल है, राज्य में वर्तमान में प्रशासनिक इकाइयों की संख्या का कौन सा युग्म सही है। ये दोस्तों हम लोग बात करें 2022 जून तक का डेटा है ये। ठीक है, पंचायत समितियां 352 है, क्या ये सही बात है। बिल्कुल सही है सर। नगर पालिकाएं 169 है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत 11,341 है। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल सही सटीक तीर का निशान आपका जाएगा। अगला सवाल है कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों का विभाजन करके प्रत्येक महानगर में 2 नगर निगम किस वर्ष बनाए गए। यानी कि जयपुर में भी 2 नगर निगम है, जोधपुर में भी 2 है, तो कोटा में भी 2 है। ये 6 ये हो जाते हैं। उसके बाद में जो बचते हैं, जैसे भरतपुर है ना, बीकानेर है, उदयपुर है, जैसे अजमेर है। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। 2020 में बनाए गए दोस्तों। कब? 2020 जून में लगभग बनाए गए थे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने, स्थगित करने एवं पुनः प्रारंभ करने के वर्षों का सही सुमेलित क्या है। तो देखिए दोस्तों, सही सुमेलित युग्म कौन सा है इनमें से। ऑप्शन बी आपका 1949 में शुरू किया गया, 1962 में इसको बंद किया गया, पुनः इसको हरिदेव जोशी सरकार ने इसको 1987 में शुरू किया गया। तो यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में सर्वाधिक अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार वाला जिला कौन सा है। तो देखा जाए तो जोधपुर नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होगा, बाड़मेर भी नहीं होगा, जैसलमेर होगा। सर्वाधिक अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार वाला जिला आपका जैसलमेर है। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान राज्य का आकृति जो है ना दोस्तों वो कैसी है। तो भिन्न सा सवाल नहीं कह सकते इसको आप, बिल्कुल इजी सा सवाल है। विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार की है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का गौरव जो है वो किसे कहा गया है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा गया है। ठीक है, इसको चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों, 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। और राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। लूणकरण सर, बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है दोस्तों। इसका सटीक आंसर है अच्छी गुणवत्ता वाली मूंगफली के उत्पादन के कारण, या फिर ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक मूंगफली जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए ऑप्शन ए आप सभी का जो है
सही आंसर होगा अच्छी गुणवत्ता वाली मूंगफली के कारण। और लूणकरण सर कहाँ पर है? बीकानेर में है, राजस्थान का राजकोट कहते हैं इसे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे कि राजस्थान के वे दो नगर जिनको विविध पारंपरिक हिंदू वेदाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन का केंद्र होने के कारण काशी की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, बूंदी और जयपुर को कहा गया है छोटी काशी और बड़ी काशी। ठीक है, मुख्य काशी। अगला सवाल है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध दुर्ग जिसके 32 किलोमीटर लंबे एवं विशाल परकोटे को भारत की महान दीवार की संज्ञा दी गई है, दी ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई है। तो वो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। यहाँ पर जो दीवार बनी हुई है वो भारत की सबसे लंबी दीवार या फिर महान दीवार के रूप में जानी जाती है, 32 किलोमीटर है। और इस किले का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों, 1456 में करवाया था, आपको याद होना चाहिए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली जैसे कहा जाता है मेवाड़ के दुर्ग को। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आप सभी का देखो, नगाड़े का जादूगर रामकिशन सोलंकी को कहा जाता है, डिंगल का हैरोज कुंवर प्रताप सिंह राठौड़ को कहा जाता है, और नीड़ का चितेरा जो है सौभागमल गहलोत को कहा जाता है। रेल वाले बाबा जो है रामनाथ कमल आकर गलत है दोस्तों, रेल वाले बाबा कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है वो है ना, क्या नाम है, सोनी जी है ना, कृष्ण लाल सोनी जी। ठीक है, तो याद रखना नीड़ का चितेरा सौभागमल, डिंगल है ना, ये कुंवर पृथ्वीराज राठौड़। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका धौलपुर में स्थित है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर। परमवीर मेजर शैतान सिंह का संबंध किस जिले से है? सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, जोधपुर। बिल्कुल इजी वे का प्रश्न है और जोधपुर का आपका जो है सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, देखिए राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसमें अपने पॉलिटी के 2 प्रश्न ऐड है, तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लाल सिंह शक्तावत थे और उपाध्यक्ष दोस्तों पूछा है आपको, और अध्यक्ष पूछते तो आप नरोत्तम लाल जोशी करते। यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री से सर्वप्रथम सम्मानित राजस्थानियों का सही क्रमिक युग कौन सा है? तो वही है देखो, घनश्याम दास बिरला पहले, उसके बाद इंजीनियर कंवर सेन और उसके बाद रतन शास्त्री, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में आयुर्वेद के संबंध में सर्वप्रथम का कौन सा युग्म संस्था और स्थान सुमेलित है? यानी इसमें हम बात करें तो प्रथम आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला गया, प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में खोला गया, प्रथम आयुर्वेद प्रयोगशाला जो है अपने अजमेर में। तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए कि राजस्थान के प्राचीन स्थानों के वर्तमान नामों का कौन सा युग्म असंगत है? देखा जाए तो श्री पंथ जो है बयाना को कहा गया है। ठीक है, चांदन जो है ना श्री महावीर जी, जो कहाँ पर है, ये करौली में है या कोटा में है, सॉरी कोटा नाम आ रहा है सर, टोंक में है, बिल्कुल टोंक में है। गढ़बोर दोस्तों चार भुजा को कहा गया, बिल्कुल यहाँ पर भी सही है। बंद नगरी बूंदी को कहा गया, ये ठीक बात नहीं है ना, ये आपका असंगत युग्म है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं एवं संबंधित स्थान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर ब्लू पॉटी जयपुर है, मथेरण कला जो है अपनी बीकानेर है, थेवा कला प्रतापगढ़ है, चटापटी वर्क ये पालिका नहीं है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी है जो सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से वे जिले जिसमें 50% से अधिक भूजल उपयोग में लिया जा रहा है, बताइए। तो कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए? बोले सर अजमेर तो आएगा ही, अलवर भी आएगा, भीलवाड़ा भी आएगा, जयपुर भी आएगा, यानी ऑप्शन ए आपका ठीक जवाब होगा। अगला सवाल है, राजस्थान के कुल भूजल खंडों में से कितने डार्क जोन की श्रेणी में आ चुके हैं? डार्क जोन की श्रेणी में आ चुके हैं यानी कितने प्रतिशत आ चुके हैं? तो 85% से भी अधिक जो कि आ चुके हैं दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल उपलब्धता वाली नदियां कौन सी है?
राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल उपलब्धता वाली नदियां जो है वो है आपकी, एक तो बनास है और एक बनास तो है, लेकिन यहाँ पर युग्म जो है ना, यहाँ पर युग्म बनास के साथ ये माही नहीं जुड़ती, इसीलिए हम माही और चंबल के बनास नहीं है, यही है आपका माही और चंबल ही है। जब आपका ऑप्शन माही, चंबल और बनास आ जाए, तीनों आ जाए, तो आप तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, माही उतनी देखो माही उतनी नहीं है जितनी चंबल है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर देखा जाए तो ये भी अपन कर सकते हैं डी भी, लेकिन सर्वाधिक जो उपलब्धता वाली नदियां वो यही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल कंफ्यूज होने वाला ही सवाल है आपका। अगला सवाल है, पश्चिम एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार यानी पाड़ वाले छोटे तालाब को क्या कहा जाता है? जहाँ पर पाड़ बांधी जाती है, कहते हैं ना कि भाई पाड़ बांधो जो पानी रुक जाए, है नहीं, कहवे कि नहीं, तो उन वास्ते पानी रोकने वास्ते पाड़ करिया करे और उन्हें कहवे नाडो या नाडी, है नी, बीच में खड्डो करिया करे, तालाब टाइप ही बनावे और पहाड़ है जो साइड में चारों तरफ पहाड़ करिया करे, है नी। ध्यान होना चाहिए तो हैंगो नहीं। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर क्षेत्र में सर्दियों में सिंचाई हेतु उपयुक्त जल संरक्षण की परंपरागत विधि जो है ना वो है दोस्तों खड़ीन। क्या है? खड़ीन है। और अगला सवाल है, राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो 27 जनवरी 2016 को ये प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का जल पुरुष किसे कहा जाता है? या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राम मनोहर सिंह को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे। अगला सवाल है, राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान का संचालन किस विभाग द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आप सभी का होगा जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है कि शेखावाटी एवं अलवर क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? शेखावाटी एवं अलवर क्षेत्र के में कच्चे कुओं को दोस्तों जोहड़ कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण हेतु निर्मित संरचना को कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या कहा जाता है दोस्तों? यहाँ पे टांका कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से, और वैसे होते भी भिन्न भिन्न ही है। ठीक है, टांका है तो टांका एक प्रकार का ही, उसको आप जोहड़ नहीं कह सकते। बिल्कुल, बेरी है तो बेरी वो अलग होती है, उसको आप टांका नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। कलात्मक स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? जो ऑप्शन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो दौसा जो सही होगा। एक चांद बावड़ी प्राचीन है, लेकिन याद रखना जोधपुर में भी है, बट जो प्रसिद्ध है वो दौसा की है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्न प्रसिद्ध बावड़ियों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भांडारेज की बावड़ी दौसा में है दोस्तों, क्या ये सही है? बिल्कुल सर सही है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है ना। और नौलखा की बावड़ी डूंगरपुर में है, और त्रिमुख बावड़ी भी डूंगरपुर में है। सीताराम जी की बावड़ी ये जालोर में नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन डी है जो आपका असुमेलित हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऐसी सीताराम की बावड़ी ऐसा कोई हमने सुना नहीं है ना। बाकी राम बावड़ी जरूर सुना है, जो राम बावड़ी आपके जोधपुर में है ना। सही है सर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। आपने पढ़ तो लिया है ना बहुत अच्छे वे से। पन्ना मीणा का कुंड नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका है आमेर में है ना। पन्ना मीणा का कुंड दोस्तों जो है ये आपका आमेर में है, लेकिन पन्ना जो शाह तालाब है वो आपकी खेतड़ी में है। ठीक है, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जोधपुर शहर में स्थित वह कलात्मक जल स्रोत जो बेजोड़ स्थापत्य और मनोरम पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, उस बावड़ी का आपको नाम बताना है। और इतना शानदार क्वेश्चन दोस्तों, ये तूर जी का जालरा हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक होगा। बहुत ही शानदार है। और इसी जोधपुर में तापी की बावड़ी भी स्थित है। जोधपुर के अंदर कौन सी? तापी की बावड़ी भी है जोधपुर में, चांद बावड़ी भी है दोस्तों जोधपुर में, रघुनाथ बावड़ी भी है जोधपुर में। तो जोधपुर में जैसे मैंने अभी आपको बताया राम बावड़ी है, एक खरबूजा बावड़ी नाम से है, वो भी आपके जोधपुर में है, जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में, फतेहपुर शेखावाटी का प्रसिद्ध कलात्मक जोहड़ा किस जिले में स्थित है?
झुंझुनू, सीकर, चुरू, बीकानेर। इसका आंसर आप लोग बता देते हैं तो मैं मानूंगा बेहतरीन सवाल का आंसर आपने दिया है। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और आप अगर पहली बार राजस्थान क्लासेस पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा आज की क्लास को, और राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना। आप लोग राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना गूगल पर जाकर, ताकि आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ भी दी जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि हमें कंप्लीट बड़ी बड़ी पीडीएफ चाहिए 2222 प्रश्नों की या 3333 प्रश्नों की, तो ऐसी पीडीएफ आपको लेनी है तो आप राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। इस नाम से ऐप है आपका प्ले स्टोर पर राजस्थान 360, इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी जो है पीडीएफ, जो भी आप चाहते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।